अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीओ न्यूज़ के एक और नए एपिसोड के साथ आपका मेज़बान मिर्ज़ा सुभान बेग हाज़िर खिदमत है। कैसे हो भाई? ठीक ठाक हो? ज़िंदगी में अमन है, सुकून है, शांति है, टेंशन की कोई परेशानी है? भाई देखो, टेंशन जो है ना वो लिया नहीं करो, लेने की टेंशन नहीं है, मतलब लिया नहीं करे टेंशन, इत्मीनान से रिलैक्स होकर ज़िंदगी गुजारें यार। अच्छा बात है, ये एक बात ज़रूर है, आज मैं अपने पीओ न्यूज़ के इस एपिसोड में इस पर भी बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि सड़कों पे कुछ लोग ना एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पे झगड़ हो, लाइक दैट बंदा किसी को ओवरटेक कर गया भाई, किसी दरमियान में जो है वो थोड़ा सा कहीं पे छोटी सी वो होता है ना, चलते चलते राह चलते मुँह मारी हो जाना, वो हो गया। लाइक दो गाड़ियाँ बिल्कुल बराबर बराबर आ गई, इतनी जगह होगी कि दरमियान से बंदा इत्मीनान से गुजर जाए, वो करीब आ गई, अब ये वो वहाँ पे भाई एक झगड़ा चल रहा है, एक फड्डा चल रहा है, एक दूसरे को हम तुमने ये कर दिया, तुमने ऐसे कर दिया, तुम्हें यूं नहीं करना चाहिए था, तुम गलत आए हो, मैं गलत नहीं आया, और एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए दबंग किस्म का ना फड्डा शुरू हो जाता है। ये ऐसा टिपिकल और ऐसा शानदार मुनफरिद वाला झगड़ा शुरू होता है कि आप उसको जो है वो इमेजिन नहीं कर सकते। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि भाई देखो, मतलब फड्डे करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बेशुमार फड्डे जिंदगी के अंदर, छोटी छोटी बातों पे हम लड़ झगड़ जाते हैं, इसको थोड़ा सा दरगुजर किया करें भाई, इतना नहीं लड़ना चाहिए। थोड़ा सा मोहब्बत को, थोड़ा सा भाईचारे को, थोड़ा सा अपनाइयत को, थोड़ा सा अकीदत को आम करें, क्योंकि दुनिया में वैसे ही फड्डे कम है यार जो हमें इतनी सी बातों पे भी लड़ रहे होते हैं। बहरहाल, आप यकीनी तौर पे इंतजार कर रहे होंगे कि मेरे पास आज आपके लिए पहली खबर क्या मौजूद है। तो आज बताते चलें कि आज हम बात करने जा रहे हैं कौम के खान, कौम के कप्तान, हमारे प्यारे से इमरान खान साहब की। खान साहब ने क्या कहा है बताते हैं आप। खान साहब कहते हैं कि भाई मुल्क के लुटेरे इकट्ठे होकर, यानी मुल्क के जितने भी लुटेरे हैं वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर इदारों पर हमले कर रहे हैं। इमरान खान, और मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है वो क्रेन का काम अंजाम दे रहे हैं, क्रेन चला रहे हैं। खान साहब, इमरान भाई, इम्मी भाई, मेरे बहुत प्यारे, मेरे बहुत अजीज कौम के कप्तान साहब, इम्मी भाई थोड़ा सा गौर करें ना सर। मतलब कौम के जितने भी लुटेरे हैं वो हमले कर रहे हैं, तो सर किस पे कर रहे हैं? इदारों पे। और सर हमारे इदारे क्या हैं? मतलब हमारे इदारों को आपने क्या सूजी का हलवा समझा हुआ है? हमारे इदारों को आपने क्या समझा हुआ है? मतलब हमारे इदारों को आपने जो है वो भारत की आर्मी समझा हुआ है कि जिनसे अपने बॉर्डर ना अपना मुल्क संभले ना बॉर्डर संभले? क्या समझा हुआ है आपने हमारे इदारों को? हमारे इदारों को आपने मतलब क्या 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 सोचते हैं आप हमारे इदारों के मुतालिक? सर वो इदारे हैं हमारे, अगर उन पर कोई हमला करेगा ना तो ये आप जैसों की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आप जैसे आगे खड़े होकर बोल रहे हो कि भाई लोग हमला कर रहे हैं, मैं इसका तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत, मतलब उन्हें किसी ज़रूरत नहीं है। वो अपना तहफ़्फ़ुज़, अपना दिफा और चीज़ों को किस तरह टैकल करना है, हैंडल करना है, और लुटेरों को किस तरह ज़रा नकेल शकेल डाल के ज़रा बांध के रखना है, वो सब जानते हैं सर। वो उनको मसला नहीं है, वो इबादत खुद कर सकते हैं अपनी। मतलब आप फजूल में फन्ने खान बन के कि भाई वो हमले कर रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं। वो भारत की कोई आर्मी थोड़ी है कि जो बेचारे जो है वो सरहद के उस पार खड़े होकर खाली गुर्राते रहे और इधर आने का कभी बोलोगे ठीक है आओ बेटा, थोड़ी हिम्मत है ना, थोड़ा सा आगे आके दिखाओ, तो बोले नहीं वो रात को ना अम्मी ने हमें जाने से मना किया। इदारे हैं भाई, पाकिस्तान के इदारे हैं, आप फजूल की फन्ने खानियाँ चलती रहती हैं। मेरा साथ मजीद क्या कहा इमरान खान साहब ने, ये भी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ भाई, वो भी बताऊंगा, इतनी जल्दी क्या है वो भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले खान साहब की जो हरकतें चल रही होती है ना, कभी किसी बुनियाद पे कभी किसी बुनियाद पे, समझ रहे होंगे आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उसको देखकर मुझे लगता है कि खान साहब ना बचपन में वो बच्चे होंगे, वो एक बच्चा होता है ना कि लाइक 3-4 बच्चे किसी अंकल की जो है वो गाड़ी को कुछ ख़राब करने गए, उन्होंने अंकल ने पकड़ के उनकी पिटाई शटाई लगाई और बोला चलो बेटा कट लो, नजर नहीं आना, और बच्चे वहां से भाग भी गए। लेकिन उसके बावजूद एक बच्चा होता है जो हर थोड़ी देर में आता है, कहता है अंकल वो 3 बच्चे ना आपके ना गाड़ी को खराब कर रहे हैं, वो उसकी ना हवा निकाल लेते हैं। वो कहते हैं बेटा बट ठीक है, हम तो तेरी ज़रूरत क्या है भाई हमें? लेकिन वो फिर भी बार बार जाके कि नहीं थोड़ा सा अंकल की नज़र में ना मैं आने लग जाऊँ कि यार मैं अंकल से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मतलब ये खान साहब ये नहीं है यार, ये मुनासिब नहीं है यार। मतलब खान साहब सियासत करें ना यार, सियासत करें, काम करें, डेवलपमेंट करें, नज़र आएगा, तकरीरें शकरीरें करें, ठीक है। मतलब ये बात है लुटेरे और यूं और वो और फलाना दिमागा, फिर देखिए नतीजा इसी किस्म की तज्जियों की सूरत में आता है। साथ ही खान साहब ने यह भी कहा कि जब हम आएंगे तो हम किसी को और मैं किसी को और अपनी कौम को किसी से भीख मांगने नहीं दूंगा। सर विचार बहुत अच्छे, विचार मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया, आपकी सोच बहुत अच्छी है सर, बेहतरीन हो गया सर। आपकी KPK में हुकूमत है ना, है ना सर? है वज़ीर आला आपका सर, है ना?
آپ کے پاس این اے کی بھی اچھی خاصی نشست ہے سر. کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے تو تھوڑا سا بتائیے گا سر, کیا کے پی کے میں بھیک مانگنے والے جتنے بھی ہیں سر سب کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ مطلب سب اینڈ ہو گیا ہے, اب کوئی بھیک نہیں مانگتا, اب سب نے بھیک مانگنا چھوڑ دیے, سب خوشحال ہو گئے ہیں. جس بندے سے آپ ایسے ہی راہ چلتے بولیں کہ لا بھائی پیسے لے لو تو بھیک لینے سے منع کر دیتا ہے. سر نہیں ہوئے نا, سر نہیں ہوئے نا سر. 5 سال میں یہاں کچھ کیا نہیں کے پی کے میں, بڑی بڑی بات ہے کہ بھائی میں آگے تو پاکستان میں ہی لے آؤں گا. سر مطلب ابھی سوری ٹو سے مطلب آج سے پہلے ہم نے یہی دیکھا تھا, مطلب یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے سر جو میں بات کرنے جا رہا ہوں, اور یہ حقیقت ہے. دیکھیں اس پہ سے پردہ اٹھنا چاہیے سر. ہم نے تو بچپن سے دیکھا تھا کہ پٹھان جو ہمارے بھائی ہیں یہ ایک بہت محنت مشقت کرنے والی اور بڑی ایک اسٹرانگ قوم ہوتی تھی, اور یہ کبھی بھیک نہیں مانگتے تھے. ہمیں بھیک مانگنے والا ہر رنگ اور روپ کا مل جاتا تھا لیکن پٹھان نہیں ملتا تھا سر. لیکن آج افسوس ہوتا ہے جب ہم کراچی میں, جب ہم دیگر علاقوں کے اندر پٹھان بچوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سر کیا کہوں سر. مطلب کے پی کے میں اگر اتنی ڈیولپمنٹ, اتنی چیزیں بہتر ہو گئی ہوتی تو آج کراچی میں ہمیں اس طرح یہ نہیں دکھ رہا ہوتا. لیکن سر سوری سر لیکن نہیں ہے نا سر کچھ. بہرحال بات تھوڑی سی سنجیدہ ہو گئی ہے, اور مجھے اپنے موڈ کو بدلنے کے لیے ظاہر سی بات ہے سنجیدگی سے دوبارہ تھوڑا سا چیزوں میں دلچسپی کو کے عنصر کو, تھوڑا سا مذاق کے پہلو کو شامل کرنے کے لیے تھوڑے سے بریک کی ضرورت ہے. تو بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں.
आदाब, वेलकम बैक पीओ न्यूज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले क्योंकि इमरान खान साहब का तस्करा छुड़ा हुआ था और खान साहब की बात आ जाए तो फिर खान साहब की तो बात थोड़ी होती है, खान साहब की तो बातें होती हैं। खान साहब के तो जुमला नहीं होता, जुमले होते हैं। खान साहब की तो गुफ्तगू नहीं, पूरी तकरीरें होती हैं। तो खान साहब की मजीद बातों पर रोशनी डालते हैं। कहते हैं कि जनाब वोट बेचने वालों को पार्टी से निकाल दूंगा। सर वाह, ज़बरदस्त हो गया मेरे भाई। खान साहब के लिए ज़रा वो एक कामयाबी वाला, मतलब वो एक खुशी वाला म्यूज़िक होता है ना, वो लगाओ। हाँ शाबाश, क्लैपिंग लगाओ खान साहब के लिए, ताली होनी चाहिए भाई, बहुत ज़बरदस्त क्लैपिंग खान साहब के लिए। लेकिन खान साहब ये बताइएगा कि आप निकाल तो देंगे, सर कब निकालेंगे? सर अभी तक क्यों नहीं निकाला? सर अभी तक निकालने की वजह क्या है? सर कुछ ना कुछ है ना। सर ये क्या बात हुई? मतलब मुझसे कोई बोले कि भाई मेरे साथ एक बंदा हो जिसने 4 कत्ल कर रखे हो, सॉरी टू से, मतलब चले कत्ल छोड़ दें, जिसने 2 लाख रुपए की या 2 करोड़ रुपए की चोरी कर रखी हो, और मैं कहूँ कि यार अभी ये मेरे साथ है लेकिन मैं इसको निकाल दूंगा। सर निकाल दूंगा से क्या मुराद है? अगर उसने चोरी की है तो हाथ के हाथ निकालें और बराबर करें। अगर हॉर्स राइडिंग हुई है तो सर एक तरफ करें ना मामला। सर निकाल दूंगा, ये कोई सर ये दाल में ना कुछ काला या बहुत कुछ काला या फिर पूरी दाल काली तो दिखाई मतलब महसूस होने लग जाती है। सर इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ ने 4 मरतबा नाअहल होकर, कितनी मरतबा? एक, बेटा वो जरा म्यूजिक के साथ लाओ मेरा, 1 2 3, कितनी मरतबा? 1 मरतबा, 2 मरतबा, हाँ जरा शंग वाला जो म्यूजिक होता है ना वो लगाओ। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा नाअहल होके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सर बिल्कुल बनाया, लेकिन सर मुझे हंसी इस बात पे आती है कि उन्हें 4 मरतबा नाअहल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मौका तो मिला। अगर कोई, मैं अभी आपको बताऊं, अगर कोई खान साहब का भी ये कह दे ना कि खान साहब हम आपको नाअहल करेंगे, अगर हम आपको वजीर आजम बनाते हैं तो हम आपको नाअहल करेंगे, तो आपको क्या वजीर आजम बनना कबूल है? खान साहब बोलेंगे या फिर नाअहल क्या तुम, मतलब मुझे हर दुनिया के बाद जो है वो आखिरत के लिए भी नाउज़ुबिल्लाह नाअहल कर दो, लेकिन एक बार वजीर आज़म बना दो। तो सर उन्हें कम से कम मौका तो मिल गया है कि वो वहां तक पहुंचे और उसके बाद नाअहल हो जाए। आपको तो वो मौका भी ना मिला है, ना मिलता, दिखाई भी नहीं दे रहा। साथ ही उनका ये भी कहना था कि हम आएंगे तो सादगी लाएंगे और सबके लिए एक कानून होगा। शुक्र है खान साहब ने ये नहीं कहा कि हम आएंगे तो सबकी शादी कराएंगे और सबके लिए बीवी लेकर आएंगे, क्योंकि खान साहब तो खुद शादी माशाल्लाह करते रहते हैं। पूरी इस वक्त तो कौम इंतज़ार कर रही है कि चौथी कब करेंगे। तो नहीं, मतलब अगर इरादा नहीं है तो उनकी मर्जी, लेकिन 3 हो गई है तो माशाल्लाह। तो बहरहाल, लेकिन सर ये जो आपने सादगी वाली बात की ना सर, मतलब ये एक वैसे बात करूँ तो सर ये जो सराजुल हक के लिए छोड़ दें, मतलब वो सादगी पे सियासत कर रहे होते हैं। मतलब सियासत नहीं, बहरहाल उनकी जो चीज़ें हैं वो दिखाई भी दे रही होती हैं, बड़े आम से इंसान दिख रहे होते हैं। तो सर सादगी वाली बातें आप छोड़ दें, आप अपनी लाइन है सर वो पकड़ के रखें। मतलब अपनी लाइन पे चलते हैं, दूसरे की लाइन पे क्यों जा रहे हैं? मतलब सादगी अगर इतना ही सर सादगी के शौक है तो सर ये लैंड क्रूजर प्राडो शराडो छोड़ें, ज़रा 70 पे साइकिल पे घूमना शुरू कर दें। लोगों के दरमियान जो है वो बन कबाब के ठेले पे खड़े होके जो है वो बन कबाब भी खा लें, लोगों के साथ ज़मीन पर उठना बैठना, वैसे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं लेकिन 100% नहीं दिख रही होती ना। तो या तो फिर कम्प्लीटली उस जाने जाएँ, वरना आधी अधूरी और आधी पौनी चीज़ तो सर वो कहलाती है। समझ तो आप गए होंगे, बंदा ना इधर हो ना उधर हो, उसके लिए एक मखसूस लफ्ज़ है। तो मतलब सियासत में कहीं मशवरा है, बाकी इट्स टोटली अप टू यू। समझदार तो है ना सर आप। खान साहब ने ये भी कहा कि जनाब मौलाना डीजल के होते हुए यहूदियों को साजिश की ज़रूरत नहीं है। वैसे सर मौलाना साहब के नाम के साथ, मतलब सर अगर आप मौलाना फजलुर रहमान साहब का तज़किरा कर रहे हैं तो मौलाना डीजल सर कुछ मुनासिब नहीं लगता। वैसे आपने कहा कि उनके होते हुए ज़रूरत नहीं है यहूदियों को साजिश की, तो सर मुझे तो ये लगता है कि बिल्कुल इसी तरह आपके होते हुए PTI के मुखालिफिन को PTI के खिलाफ साजिश की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि फजलुर रहमान हर सियासतदान और हर हुक्मरान के साथ अपनी जगह बना लेता है। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये खान साहब के अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं। मैं जाहिर सी बात है मौलाना साहब की बात करूँगा तो बना लेते हैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँगा। तो बिल्कुल सर ये जो बात थी आपकी, इसको देखते हुए मैं ज़रूर कहूँगा कि माशाल्लाह ये मौलाना साहब की एबिलिटी है, ये उनकी काबिलियत है कि इतने माशाल्लाह हजम के साथ वो हर जगह हर हुकूमत में कहीं ना कहीं कोने कोने से जगह बना के सेट पूरी तरह हो जाते हैं। खान साहब ने आखिरी, चलो भाई आखिरी बात करूँ खान साहब, हाँ इसके बाद खान साहब को नहीं कर रहा, अरे नहीं कर रहा मेरे भाई। खान साहब ने आखिरी बात जो की वो ये थी कि जनाब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन
دنیا گھومتا پھر رہا ہے اور کشمیری مشکلات کا شکار ہیں. یہ بات بالکل حقیقت ہے اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جب کشمیر میں کشمیری پکار رہے ہیں, کشمیریوں کو ضرورت ہے, ان کا خون بہایا جا رہا ہے, شہادتیں ہو رہی ہیں, لوگ زخمی ہو رہے ہیں, لوگ اندھے ہو رہے ہیں, اور اس ساری صورتحال کے اندر کشمیر کمیٹی کیا کشمیر کمیٹی کو قدم اٹھائے, کوئی آگے آ کے اس معاملے کو سالو کرنے کی کوشش کریں. کشمیر کمیٹی کے اجلاس تک ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. اور جس طرح خان صاحب نے کہا سر یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک تھی, تو ہماری کشمیر کمیٹی کو اس پہ تھوڑا سا دھیان دے لینا چاہیے کہ بھائی کشمیری آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں, سو پلیز تھوڑا سا آگے بڑھیں اور کچھ کردار ادا کریں. چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. اور بہت ساری باتیں ہو گئی نا پاکستان کی. تھوڑا سا باہر چلتے ہیں, بلکہ بہت سارا باہر چلتے ہیں, 7 سمندر پار چلو یار, امریکہ چلتے ہیں. امریکہ سے تعلق رکھنے والے بل گیٹس صاحب کا کیا کہنا ہے. بل گیٹس کہتے ہیں کہ بھائی امریکہ میں بہت جلد مالیاتی بحران آنے والا ہے اور اس سے لوگوں کو مشکلات اور پریشانیاں بھی ہوں گی. اچھا ویسے یہ بات ہے کہ ان کی یہ بات سن کے نا امریکی تھوڑا سا ٹینشن میں آ گئے ہوں گے, ان کے چہروں پہ مایوسی آ گئی ہوگی, پریشان ہو گئے ہوں گے. او مائی گاڈ, اب مالیاتی بحران آ رہا ہے تو اب ہم کیا کریں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. دوسری جانب پاکستانیوں کو دیکھیں آپ, کمال کی بات ہے, ادھر تو صرف مالیاتی بحران آ رہا ہے, یہاں سمندری طوفان آ رہا ہوتا ہے کراچی میں, تو کراچی والے جو ہے وہ سمندر پہ پہنچ کے وہاں نظارے کرنے لگ جاتے ہیں, سیلفیاں بنواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمندری طوفان آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. مطلب یہ دیکھیں کہ ایک وہ امریکی اتنی دنیا سپر پاور بنتے دنیا کی اور بڑے ٹیکنیکل لوگ ہیں, بڑی ترقی کر لی ہے انہوں نے, لیکن اس سب کے باوجود اب اس کے بعد ان کے اندر پریشانی پھیلنا شروع ہو گئی. لائک آپ امیجن کے بل گیٹس کی باتیں کر رہا ہے, اتنا امیر ترین آدمی, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا. دوسری جانب پاکستانی ہے, یہاں مطلب مالیات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, سب کچھ چلے چلے یار, ٹینشن پھر بھی نہیں لینی, بڑے اطمینان کے ساتھ آپ کو سڑکوں پہ گھومتے ہوئے دکھ رہے ہوتے ہیں. ویسے یہ جو انگریزوں کے نام ہیں یہ بڑے عجیب سے, مطلب بل گیٹس اس کا ہٹا دو, گیٹس پہ بعد میں بات کرتے ہیں, بل پہ آ جاتے ہیں. بل جو ہے وہ آپ زیر لگا کے پڑھیں تو بنتا ہے بل, اور زبر لگا کے پڑھیں تو بنتا ہے بل. اب وہ بل رسی کا بھی ہوتا ہے, بل پیٹ میں بھی پڑھتے ہیں, مطلب یہ کون سا والا بل ہے, کتنا عجیب سا ہے نا. مطلب بل گیٹس, بل تو چوہے کا ہوتا ہے یار, مطلب یہ مطلب کیا, بل تو چوہے کا ہوتا ہے, مطلب تم کیا ہو, چوہا گیٹس کیا ہو, بل گیٹس. تو یہ عجیب سے نام نہیں ہوتے, مطلب بالکل عجیب سے. ویسے اگر بل کو آپ بل کر دیں تو ایسا نہ ہو کہ خان صاحب کچھ عرصے بعد کہنے لگے کہ بھائی وہ بل گیٹس کے نام میں تو بلہ آتا ہے, وہ تو بس الف لگانا بھول گیا, تو اس کے والدین نے لگایا تھا, اس نے کسی نے اس کے برتھ سرٹیفکیٹ سے مٹا دیا, ورنہ تو اس کا نام بلہ گیٹس تھا. تو اس لیے جو لوگ بل گیٹس کی ایجادات کو پسند کرتے ہیں تو بل گیٹس بھی جو ہے وہ اسی طرح ہماری پارٹی میں ہے اور وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کرتا ہے, تو اس کا نام جو ہے وہ بل نہیں ہو تو بلہ تھا, کسی نے ربر سے مٹا دیا تھا. تو خان صاحب کا بھروسہ نہیں تھا, خان صاحب بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں. اب آتے ہیں ذرا بل گیٹس کے گیٹس پر, تو گیٹس کو تھوڑا سا چینج کریں, سین ہٹا دو تو بچتا ہے گیٹ. تو مطلب کیا ہے, مطلب بل گیٹس بھائی میرے دوست, تو تمہارے جو آباء و اجداد ہیں, تمہارے جو اجداد ہیں, یہ مطلب آج سے 20-30 سال 50 سال 100 سال پہلے کے دروازے بنانے کا کام کرتے تھے, انہوں نے اپنے نام میں بھی گیٹ لگا لیا. پھر تم بڑے ہوئے, تم نے کہا یار مطلب گیٹ کتنا عجیب سا لگ رہا ہے نا, تو میں گیٹس کر لیتا ہوں, تھوڑا سا بڑھا کے, تھوڑا سا جدت دے کے, تھوڑی سی لک لے آتا ہوں نام میں, مطلب عجیب و غریب تھے نا بل گیٹس. ویسے بل گیٹس تو ہو, مطلب گیٹس سے مجھے گیسٹوفل یاد آ جاتی ہے, اور گیسٹوفل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کب استعمال کی جاتی ہے. بہرحال ہمارا آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا. میزبان مرزا سبحان بیگ کو بھائی آپ نئی نا تمید کی گفتگو مان لی تھی, اب اختتام کی کیوں مانوں, بس ایسے ہی جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, بعد میں مل لیں گے تم لوگوں سے. چلو ٹھیک ہے, ملاقات ہوگی دوبارہ, اللہ نے کے بعد.